एक बिलीवर की, ईमान वाले की किरदार के बारे में 98 अप्रॉक्सीमेटली 98 आयात हैं कुरान मजीद में, जो आपका और मेरा स्क्रिप्ट है, जो आपकी और मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपकी और मेरी जिम्मेदारियां हैं, हमारा कैरेक्टर है। यही वो कैरेक्टर है कि जिसको अल्लाह प्रेज कर रहे हैं, जिसको अल्लाह एप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसको अल्लाह एक्सेल कर रहे हैं, जिसको अल्लाह अपने करीब कर रहे हैं। अगर आज हमारा कैरेक्टर वैसा नहीं होगा तो फिर हम दुआएं तो मांगेंगे, हम नमाज तो पढ़ेंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हम वो वादे जो अल्लाह के हैं, जो हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं, जो असहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ हुए, हम वो वादे कभी ज़िंदगी में लाइव लिविंग देख नहीं सकेंगे। वो रहमतें, वो बरकतें, वो खैर, क्योंकि रहमत बरकत खैर हम समझते हैं कि पैसा ही है, वो पैसा तो अल्लाह ने सबको दिया हुआ है। ये जो ख़ास पैकेज है रहमत का, बरकत का, खैर का, इत्मीनान का, सुकून का, रिश्तों के अंदर सुकून का, इज़्ज़त का, इस माशरे के अंदर अल्लाह के लिए एक मिसाल, अल्लाह के बंदे की एक मिसाल सेट करने का, ये जो है ये तभी मिलता है जब हम इसके ऊपर काम करते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर इंटर्नशिप जिसको हम हाउस जॉब कहते हैं, फिर कहीं जाके आप बेसिक डॉक्टर बनते हैं, फिर उसके बाद फिर पढ़ते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, तब जाके आप एक डॉक्टर बनते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया और आखिरत की सिलेक्शन। अल्लाह किन को सिलेक्ट करते हैं दुनिया और आखिरत में इज्जत देने के लिए, उनको वकार देने के लिए, उनको अपनी मोहब्बत देने के लिए, उनकी ज़िंदगी को जन्नत बनाने के लिए, उनकी दुनिया और आखिरत को जन्नत बनाने के लिए अल्लाह किन को सिलेक्ट करते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा होता है, उसको ईमान वाला कहते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने जो पहली आयत मुंतखब की है, क्योंकि आयत बहुत सारी हैं, वो है सूरह आले इमरान, 3rd सूरह है, उसकी 102 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ओ यू हु बिलीव, ए ईमान वालो। तो जब भी कुरान में आएगा ए ईमान वालो, पहले अपने आप को देखना है कि मैं एज नजम, कि मुझे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, क्या हुक्म दे रहे हैं। ओ या का मतलब होता है ओ, जो सामने होता है, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। तो मैं पीछे पास्ट में देखूं कि ये किसी और से बात हो रही है, या मैंने भी कलमा पढ़ा है, मुझसे भी बात हो रही है। आई एम ऑल्सो अ बिलीवर, सो द आयत ऑफ अल्लाह इज एड्रेसिंग टू मी ऑल्सो, माई लाइफ ऑल्सो। ओ यू हु बिलीव, ओ नजम, समझाने के लिए कह रहा हूं, बिकॉज आई हैव टू टेक इट फॉर माई सेल्फ। सो ओ नजम, oh you believe. So Najam is also a believer, and Najam is also now attentive. What is Allah telling me? Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha. If you have believed in Allah, Najam, if you have believed in Allah, be conscious of Allah. तकवा लो अल्लाह से। ये अल्लाह का तकवा कहां मिलता है? Where do I find Allah's taqwa? Is it outside the book of Allah or inside the book of Allah? So Allah's taqwa is inside the book of Allah. Outside in the world, there is taqwa of dunya. There is taqwa of how to get rich quick, how to become famous, how to develop, a following, how to become popular, how to become a singer, how to build a business, marketing, digital marketing. It all takes consciousness, it all takes education, it all takes taqwa. Driving, it takes taqwa. Speed limit, green, yellow, red, this is all taqwa. Cooking, taqwa. High flame, low flame, कितना पकाना है, कितना नहीं पकाना है, कब बॉयल हो गया है, everything is taqwa. कैसे काटना है, कैसे पील करना है, hygiene, this is all taqwa. But when we say amanu taqullaha, be conscious of Allah, so we will have to open the book of Allah. Because when we are conscious of mother or father, are we conscious of their name or we are conscious of their likes and dislikes? I can't give you a better example. जब हम माँ बाप से तकवे में होते हैं या कॉन्शियस होते हैं, तो हम एक्चुअली कॉन्शियस हो रहे होते हैं कि उनकी पसंद और नापसंद क्या है। मुझे पता है कि मेरे वालिदैन पसंद नहीं करेंगे that I am smoking in front of them, they will not like it. तो अगर मैं सिगरेट पीता भी होऊंगा, मैं छुपा लूंगा, मैं इधर उधर हो जाऊंगा, मैं सिगरेट फेंक दूंगा, बिकॉज मुझे तकवा है, मुझे कॉन्शियसनेस है कि माई पेरेंट्स विल बी हर्ट. सो हाउ कैन आई बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह? Until I know the ayat of Allah, what He's saying. So Allah says in this ayat,
O you who believe, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے تقوی اختیار کرو, حق تقاتی ہی, جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, جیسا کہ 100%, جیسا کہ تم اپنے مفادات میں, اپنے بینیفٹس میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے. We are so conscious that I don't write a wrong answer. We're so conscious. I'm so conscious if I ate more, I'll get fat. I have to remain fit. I'm so conscious that if I didn't gym properly, my body will not, be as good as I want it to be. I'm so conscious about my diet. I'm so conscious about my muscles. I'm so conscious about, my technique if I'm a sportsman. So am I conscious about my life? Am I conscious about my direction? Am I conscious about why I was sent here? Am I conscious about if Allah is happy with me or not? If I'm conscious, am I conscious about where I'm headed? What will be my akhirat? What will be my judgment? Am I conscious about it? تو اگر نہیں ہوں, if I'm not conscious, still Ramadan is the best month, because اللہ تعالیٰ نے رمضان بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں, تاکہ ہم conscious ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے تقوی اختیار کرو, حق کا تقاتی ہی, ڈفرنس کے ساتھ. جیسا کہ آپ دنیا میں بیسٹ سے بیسٹ چیز لے کر آتے ہو گھر میں, آپ بیسٹ سے بیسٹ فروٹ چوز کرتے ہو, اسی طرح جب اللہ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس کو بھی پورے 100% فوکس, 100% your intelligence, your emotion, your hearing, your mind, your heart should be focused on the ayat of Allah. وَلَا تَمُوتُنَّ, and then Allah says, do not die until illa وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, that you have become a Muslim. Allahu Akbar. How strange. Allah is telling a believer that don't die until you're a Muslim. So my question here is, can a believer die as a non-Muslim? Can a believer die as not a Muslim in the sight of Allah? Because sometimes we think that I am a believer and I am a Muslim, but we don't confirm, we don't double check, we don't verify with Allah, with the ayat of Allah, whether He is considering me Muslim or not. Because I can't say it, I don't have the authority. You can't say it because you don't have the authority. But Allah is telling through the ayat that what is a Muslim, what is a believer. So we have to double check. Today we have to be worried, and we should be concerned, we should be conscious whether I am a Muslim or a believer in the sight of Allah. دوبارہ پڑھوں گا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے اس طرح تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہوتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ, اور ایسا نہ ہو کہ تم اس حال میں مر جاؤ, إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ تم مسلم اور مسلمان نہیں بن چکے. So the message that I get from this ayat, کہ مرتے دم تک, till the end of the time, till the end of the day, till the last moment of my life, I have to remain in submission. Because Muslim means not just that who recites the kalima. Muslim means who lives in submission. Muslim in Arabic, the word Muslim means who submit to the instruction of Allah, to the deen of Allah, to the constitution of Allah, who lives in peace, in salamti. If you live in Canada and you do not agree and accept the constitution of Canada, will you live a good life? Because that law will catch you if you violate the constitution. You have to be a law-abiding citizen to live happily and peacefully in this country. How can you live peacefully in this world if you do not obey the law of the Creator? And when you follow the law of the Creator, you are always a great citizen wherever you go in the world. You always follow the law of the land also, because law of the land also wants peace. And Allah has introduced peace to the mankind. Peace in Arabic is salamti, security, calmness, order, justice, meritocracy. That is the Islam that I have learned from the message of Allah, from the ayat of Allah, from the hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and I need to learn it every day as I grow. And this is exactly what I'm sharing with you. So I have shared with you in this segment chapter 3 verse 102. A believer
is always conscious of the commandments of Allah, and he's conscious with 100% focus. And a believer's destiny, believer's target is that a believer wants to die as a Muslim. A believer wants to live every day, every moment of his life in submission, because we don't know when the death will come to us. So Allah says, do not die that you're not in submission, in the state that you're not in submission. So we should remain in submission all the time, so that whenever the death comes, we don't suffer. We're not standing at the wrong side of Allah. And when we submit to Allah's commandments, this world becomes a heaven for us. This world automatically, because submission to Allah's instruction means that Allah trusts me, I trust Allah's instructions, and my life is going to be a beautiful life in this world and hereafter. And Allah will make me a beautiful human being, a beautiful person in all walks of life. This is what a believer is.